Hello everyone, welcome to SGI online class 8th English medium, subject हिंदी लिटरेचर, पार्ट 4 टार्च बेचने वाला। बच्चों, आज मैं आपको यूनिट सेकंड का जो टेस्ट कोर्स है उसमें आपके दो लेसन आने थे। कौन कौन से? तीसरा और चौथा। तो जिसमें से मैं आपको पार्ट 4 जो है टार्च बेचने वाला, इसका रिवीजन कराने जा रही हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चैप्टर की जो मैं रीडिंग करूँगी इसको समझेंगे, क्योंकि चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं बच्चों पाठ को पढ़ना, टार्च बेचने वाला। तो सबसे पहले इस पाठ में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार दो मित्र अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकलते हैं। एक अपनी मेहनत से टार्च बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता है और दूसरा उपदेश देकर ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करता है। वह पहले चौराहे पर बिजली के टार्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले ने इस सवाल का जवाब दिया और दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टार्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टार्च जल रहा है। ये सूरज छाप टार्चा व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किसने दीक्षा ले ली है या किससे दीक्षा ले ली है? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया है? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टार्च आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिससे जीवन बदल गया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हल नहीं हुआ। दोस्त ने कहा, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे पड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाला जाए। हमने दूसरे तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे ही हल कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम उसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक उसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने किस्मतों के टकराने टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टार्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है,
रातें बेहतर काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा हो जाता है, शेर और चीते चारों तरफ घूमते हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात में पेशाब करने उठता है तो सांप पर उसका पैर पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता और वह मर जाता है। आप आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बात सुनकर कैसे डर जाते थे, भरी दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते हैं, तब मैं कहता भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश में मैं आपको देने आया हूँ, हमारी सूरज छाप टार्च आपको देने आया हूँ जो अंधकार को दूर भगा देती है। इसी वक्त सूरज छाप टार्च खरीदो और अंधेरों को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। साहब मेरे टार्च भी जाते थे और मैं मजे से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ, क्या वह भूल गया या अब वह इस संसार में ही नहीं रहा। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चल रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच पर सजा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशम वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ में एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत जैसे लग रहे थे। उन्हें गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश कानों में सुनाई पड़ रहा है। वे कह रहे थे कि मैं आज मनुष्य के घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य संसार से घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय से पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। स्तब्ध का अर्थ क्या होता है बच्चों? बिना कुछ बोले बिल्कुल एकाग्र मन से किसी चीज को सुनना, बिना हिले बिना डुले, उसे कहते हैं स्तब्ध। मुझे हंसी छूट रही थी, एक दो बार दबाते दबाते ही हंसी छूट गई और पास के श्रोता मुझे डांटने लगे। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में पहुंचे हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों डरो मत, जहां अंधकार है वहां प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश के किरण जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर मन में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबको उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हें भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब अब तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोग ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में चढ़ रहे थे। मैंने उसे ध्यान से पास जाकर देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा खिंचका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कार में बैठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं जाकर ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया था कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले में पहुंचकर मैंने उनका ठाठ देखा। वैभव को देखकर मेरा मन झिझका, पर मैंने उनसे उस दोस्त से खुलकर बातें करना शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू बिल्कुल बदल गया।
उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघाल, यह बता कि तूने कितनी दौलत कैसे कमा ली, अर्थात जो ये दौलत है वह कैसे कमाई तुमने। उसने पूछा, तुम इतने सालों में क्या करते रहे। मैंने कहा, मैं घूम घूम कर टार्च बेचता रहा। क्या तू भी टार्च का व्यापारी है। उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है। क्यों लगता है। मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कहता है, मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को मैं टार्च बेचता हूँ, तू भी अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को जरूर टार्च बेचता होगा। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टार्च क्यों बेचूंगा, मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम टार्च ही हो। तुम्हारे और मैंने प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टार्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के भीतर हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी यह कहा है कि इस दुनिया में प्रकाश फैला है। कभी नहीं कहा। क्यों। इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टार्च बेचना है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टार्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान, नमूने के लिए एक आध टार्च तो दिखा। सूरज शाह टार्च से बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टार्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है मगर कीमती है, उसकी बहुत कीमत मिल जाती है। तू एक दो दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज शाह टार्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे। उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टार्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। तो हरिशंकर परछाई जी द्वारा रचित टार्च बेचने वाला नामक जो ये है एकांकी है, इसमें उन्होंने क्या बताया है कि व्यक्ति के आंतरिक मन की जो ज्योति है वह संसार रूपी जो अंधकार, अज्ञान रूपी जो संसार में अंधकार फैला हुआ है वह समाप्त हो सकता है। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद इसके एक्सरसाइज देख लीजिए। सही विकल्प पर सही का विकल्प चुनिए। तो टार्च वाला कौन से टार्च बेचता था, सूरज छाप, दीपक छाप, चांद छाप या सभी। तो कौन सी बेचता था, सूरज छाप। टार्च बेचने वाले ने लेखक को कितने साल पहले की बात कही है, 1 साल, 4 साल, 3 साल या 5 साल। जैसा कि भी आपने चैप्टर में पढ़ा, कितने साल बाद, 5 साल बाद। तो इसका आंसर होगा 5 साल बाद। टार्च बेचने वाले को अपना मित्र किस रूप में मिला, पुलिस, चोर, ठग या संत। तो किस रूप में मिला, संत के रूप में। टार्च बेचने वाले का मित्र क्या कहलाता था, साधु, संत, दार्शनिक या सभी। तो टार्च बेचने वाले का जो मित्र था वो साधु भी, संत भी और दार्शनिक भी कहलाता था। तो आंसर सही क्या होगा, सभी। नेक्स्ट है, टार्च वाला अपने मित्र के पास कितने दिन रहा, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन या 5 दिन। तो टार्च बेचने वाला अपने मित्र के पास 2 दिन रहा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, दिए गए कथनों के सामने सही अथवा गलत के चिन्ह लगाएं। तो पहला कथन है, वह पहले चौराहे पर बिजली के टार्च बेचा करता था। यह कथन सत्य है। दूसरा, सचमुच उसकी आत्मा में प्रकाश फैल गया। ये भी कथन सत्य है। टार्च वाले का मित्र संत व्यक्ति था। ये भी कथन सत्य ही है। यह कहानी वर्तमान संतों पर व्यंग्य है। ये जो कथन है गलत है। टार्च वाले ने टार्च की पेटी नदी में फेंक दी। यह कथन सत्य है। परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों आज आपने इस चैप्टर को पुनः रीड किया, इसके अंतर्गत आने वाली जो एक्सरसाइज है इनको समझा। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं ये आप लोग कर चुके हैं अपनी नोटबुक में और स्मरण भी कर रहे होंगे। याद रखिएगा कि दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पूरी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को तैयार करने हैं। चैप्टर को मैंने पुनः रीड कराने का मतलब ये है कि उसके अंतर्गत जो पंक्तियां आ रही हैं उनको आप अपने मस्तिष्क में ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बच्चों आपका दिन मंगलमय हो।